आज का मेरा सवाल है आपसे कि हमारे माशरे में झूठ इतना आम क्यों हो गया है। ओके। और दूसरा सवाल आपसे ये है, आप झूठ बोल नहीं ये नहीं, आप कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये सारा टैग मेरे पे आ गया। हाँ। ये आपने मर्दों की नब्ज जो है ना वो छेड़ दी आय है। अल्लाह। ठीक है, देखिए झूठ जो है ना वो इतना आम हो चुका हुआ है इस माशरे के अंदर कि एक तो लोग समझते हैं कि लोग ये समझते हैं कि शायद झूठ की ज़रूरत है, झूठ के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है, झूठ के बिना कारोबार नहीं हो सकता, झूठ के बिना कोई जॉब नहीं हो सकती। ठीक है, रूटीन में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से या काम के ऊपर है, लेट से एक ड्राइवर है, ठीक है, आपने एक बंदे को कॉल की और उसको बोला कि आप कितनी देर में आ रहे हो, वो बोलेगा मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो 30 मिनट के अंदर आएगा या 40 में आएगा। झूठ उसने बोल दी है, उसकी वैल्यू कम हुई है। अगर सच बोलता तो क्या फर्क पड़ता, उस सिर्फ बंदा ज़्यादा से ज़्यादा चिल्लाता है, तो बंदा ये समझता है कि उस पनिशमेंट को हम वक्ती तौर पे अवॉइड कर सकते हैं। झूठ का एक अलग से टेस्ट है और डोपामीन है ये। ठीक है, जब आप एक बार चेस करते हो सिचुएशन को, जैसे आप किसी फरारी में बैठे हो तो यूं करके वो जाती है और आपको एक लुत्फ आता है, इसी तरह जब फर्स्ट टाइम आप चेस करते हो ना तो आपको बड़ा मजा आता है कि यार मैंने बहुत मार का मारा है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। फिर जब दूसरी बार, जैसे बच्चा है छोटा, इवन आप उससे पूछते हो कि बेटा तुमने ये चॉकलेट खाई है, वो बोलता है कि मैंने नहीं खाई, बट यू नो दैट कि उसने खाई होती है। ठीक है, तो वो क्यों झूठ बोलता है कि उसको बचना है पनिशमेंट से। अगर सच बोलेगा मार पड़ेगी। ठीक है, तो उसको एक बार जो टेस्ट मिलता है वो फिर आगे वो कहता है मैं तो बच गया हूँ, बट ही डजंट थिंक कि वो पेरेंट्स को पता है इस चीज का, लेकिन वो कहता है कि मैंने बेवकूफ बना लिया। इसी तरह जैसे एम्प्लॉय अपने बॉस से झूठ बोलता है कि मैं सिक हूँ, बीमार हूँ, तो मैं आज छुट्टी पे नहीं आ सकूंगा। घर में चाहे वो नेटफ्लिक्स देख रहा है या वो इंटरव्यू पे गया हुआ या जॉब ढूंढ रहा है, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल चीज इस तरह से चलती है। हस्बैंड वाइफ से झूठ बोलता है कि आई लव यू, जबकि वो नहीं प्यार करता। या ऐसी नहीं बात है, नहीं मतलब समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि आप खुश नहीं होते, लेकिन आपको फिर भी आप कहते हो कि यार एवरीथिंग इज ओके, लेकिन बीवी को भी पता है कि कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये भी सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी लाइफ के अंदर। ठीक है, फिर समटाइम इंसान जो है ना वो सिचुएशन को एक्सकेप करता है, रियलिटी को, उससे बचना चाहता है। वो चाहता है कि यार इधर जान छूट जाएगी अगर मैं और कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत डट के बोलते हैं, ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, डजंट मैटर। अब वो जो लाई डिटेक्टर है वो कहते हैं कि आप सिम्टम चूज करो, लेकिन आप जब उनको देखोगे तो सिम्टम ही नहीं होते, आप पकड़ ही नहीं सकते। इतने वो होते हैं कि जैसे शादी के अंडमीन है। तो खैर ये तो थे झूठ के रीजंस। बहुत सारी वैरायटी ऑफ रीजंस है, लेकिन ये हमारे माशरे में जैसे शुगर एक इंसानी बॉडी को जो है वो बीमार करती है ना, और स्लो पॉइजन लग जाती है, इसी तरह ये हो चुका हुआ है। अब लोग इससे बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है, झूठ बोल के एक 50 रुपए की चीज आप 400 की बेच सकते हो, तो बंदा सच बोल के 50 की क्यों बेचेगा। बड़ी सारी चीजें हैं। बट नाउ माय क्वेश्चन इज टू यू कि अब इससे आपको क्या लगता है कि किस तरह से हमें इसको ओवरकम करना चाहिए या बचना चाहिए। इससे बचने के लिए अगर आप मुझे कहें ना कोई तरकीब या कोई मतलब ऐसी कोई चीज़, तो उससे सब चीज़ों से ऊपर जो मेरे पास बात है ना, वो मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता, यानी झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। तो इससे ज़्यादा ऊंची कोई बात या इससे ज़्यादा कोई ट्रिक या कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ की मतलब हमें कोई और पक्की चीज़ मेरा नहीं हो सकती, डेफिनेटली बात हो गई। और दूसरी चीज़ जो है वो मेरे मुताबिक तो ये है कि इंसान को ना हमेशा सच बोलना चाहिए, फेयरलेस होके। इट्स ओके, क्या हो जाएगा, अगला बंदा नाराज़ हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, चलो कम से कम आपको एक को बोल के दूसरा छुपाने के लिए, फिर एक और बोलने के लिए, फिर एक बोलने के लिए लाइनें लगानी पड़ेगी। सच बोल के थोड़े से वक्त की तकलीफ है, लेकिन उसके बाद बस वो भी नहीं तकलीफ, वो भी नहीं है, इट्स जस्ट इन योर माइंड। एक आप एक सामान लेने जाती हो, आप वो बंदा बोलता है 400 की चीज है, आप बोलती हो कि नहीं 200 की दे दो। ठीक है, वो बोलेगा मैंने अभी 400 की बेची है, कस्टमर चला जाएगा। सेकंड अगर वो सच बोलेगा कि भाजी ये 200 की है या ये 150 की है, मेरा इतना मुनाफा नहीं है, सच बोलेगा, तो अगर उसने लेनी होगी तो वो क्या लेगी नहीं उसकी सच सुन के? डेफिनेटली लेंगे। कई दफ़ा ऐसे होता है बाजार में कि लोगों ने कहा होता है कि हमने कम नहीं करना, और उन्होंने अपना एक्चुअल रेट रखा होता है और उनसे दिल भी करता है फिर चीज़ लेने को,
बजाय इसके कोई 400 पे जाके फिर 50 की वो चीज़ दे देते, वो नहीं, दिल भी नहीं करता उस चीज़ को माना। ऐसा लगता है वो 50 भी ज़्यादा दे रहे हैं, ये हिसाब हो जाता है। और झूठ वैसे इससे बचने के लिए जो ना मेरे मुताबिक भी ऐसा करना चाहिए कि पॉलिसी लगानी चाहिए अपने पास ही एक, कि ना झूठ बोलो। क्यों? क्योंकि जो झूठ बोलता है ना वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे से झूठ ना बोला जाए। वो अंदर दिल में उसको पता होता है मैं बोलूँ तो कोई मेरे साथ भी बोल सकता है। तो इसलिए अपने अंदर को पहले क्लियर करें, खुद झूठ बोलना छोड़े। इंशाल्लाह ताला आपके पास जो आएंगे लोग वो भी फिर झूठे, क्योंकि अल्लाह सच का साथ देते हैं और सच्चे को पसंद करते हैं और सच्चे की ही इज्जत है।